देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है। और क्या है, एक्सरसाइज 8.1 का चैप्टर नंबर कितना है, 8.1 का TF त्रिकोणमिति फंक्शन, समझ गया ना। इसमें त्रिभुज होता है ABC, इसको कहते हैं 90 डिग्री, समझे। और ये जगह थीटा है, क्या है, थीटा। ये कर्ण है, कर्ण को AC बोलते हैं, इसी को H बोलते हैं। ये लंब है, लंब को A भी बोलते हैं, AB को P बोलते हैं। ये क्या है, आधार है, आधार को BC बोलते हैं, BC को B बोलते हैं। देखिए H फोर हाइपोटेनस होता है, ठीक है। P फोर परपेंडिकुलर होता है, और B फोर क्या होता है, बेस होता है। थीटा के सामने वाला भुजा, ठीक है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, समझ गया ना। तो कर्ण को AC कहते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, AC। AC को ही H बोलते हैं, बात समझ गया। तो खाली कर्ण को क्या वो नाम होगा, 3 गो, AC H और कर्ण हो गया। दूसर का आधार के 3 गो नाम हैं, आधार BC B, और लंब के 3 गो नाम हैं, लंब AB P। अब क्या है कि H4 हाइपोटेनस होता है, H4 हाइपोटेनस, B4 बेस, और P4 परपेंडिकुलर, हो गया ना। अब क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज के परिभाषा होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक भुजा का वर्ग बराबर 2 भुजाओं के वर्गों का योग, समझ गया। क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक भुजा का वर्ग के बराबर 2 भुजाओं के वर्गों का योग होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एगो ये हो गया। दूसरा का बात कहता है कि आपने छठा या सतमा में पढ़े होंगे, तो उसमें परिभाषा बतलाया होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आइए, इस पर बहुत सारा फार्मूला बनेगा। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा, तो हम पहले हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में क्या है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, किसका होता है, लंब के स्क्वायर, प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हमने बोला क्या कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक भुजा का वर्ग बराबर 2 भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो देखिए AC का वर्ग के बराबर है कौन, AB यानी लंब के स्क्वायर, और BC यानी आधार के स्क्वायर। आप इसी को याद करके लिखिए, क्या है, H के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर और प्लस B के स्क्वायर। आप इसी को याद करके लिखिए, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब ये 3 गो हो गया। आप देखिएगा कि भारतीय भवन NCERT आलोक स्टूडेंट फ्रेंड में ये तीनों के चर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों के चर्चा। आज ज्यादा NCERT में चलेगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो भारतीय भवन का जो टीचर बतलाएंगे वो सिर्फ आपको हिंदी में बोलेंगे,
आपको मैंने ये 3 को बतला दिए हैं कि कभी भी आपको दिक्कत ना हो, समझ गया ना। अब आइए यहाँ से फिर स्टार मार लीजिए। अब देखिए कि इससे आप 3 को फॉर्मूला निकाल देते हैं। देखिए एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 नंबर, इस पर से स्क्वायर हटेगा ना, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा। क्या आएगा? रूट आएगा, समझे। उसके बाद अब देखेंगे कि हमें P का मन है कि रख ले। किसको मन है? रख ले P को। तो P को रख ले तो देखिए P स्क्वायर, अब B को लेने का लाइए तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसी में यह कर देते हैं, P पर से स्क्वायर हटेगा तो लेने का क्या आएगा? तो रूट आएगा। आ गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आप देखेंगे बी को रख लेते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी रख लिए तो एच स्क्वायर अब माइनस का थी टी स्क्वायर, ये क्या नंबर फॉर्मूला हो जाएगा? 3 नंबर। अब 3 नंबर की याद कर देते हैं, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो एनेकारी रूट आएगा। क्या आएगा? रूट आएगा, हो गया। अब देखिएगा कि फिर आगे चलकर जब हम फार्मूला सिद्ध करेंगे, ठीक है, तो ए और ए आपको फार्मूला सिद्ध करने में आएगा काम, और या जितने हम लिख दिए हैं ना, ये भी या है, या जैगो है, ये हिसाब बनाने में काम आएगा। कहाँ आएगा काम? हिसाब बनाने में, समझ गए ना। अब देखिएगा फिर यहाँ से 6 को बात निकलेगा तो देखेंगे इसको क्या बोलेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा पी बटा एच, ठीक है। 2 नंबर में कास थीटा, क्या होगा? कास थीटा बी बटा एच। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा टी बटा बी, और कॉट थीटा कथी है? बी बटा पी। अब 5 नंबर है सेक थीटा एच बटा क्या? बी, और 6ठा नंबर है कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा एच बटा सी। उसको बाद क्या है यहाँ देखेंगे, एक फार्मूला याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या याद कर लीजिए? पाकिस्तान भूखा पड़ा है। क्या बोलोगे? पाकिस्तान भूखा पड़ा है और हिंदुस्तान हरा भरा, समझ गया ना। आप देखिए P फॉर पाकिस्तान, ठीक है, B फॉर भूखा, आप P फॉर पड़ा, समझ गया ना। पाकिस्तान भूखा पड़ा। अब देखिए हिंदुस्तान हरा भरा। आप दिमाग लगाइए, आपको यहीं से याद करवा देते हैं। क्या है? PBP, ठीक है, और क्या है? B HHB, समझ गया ना। आप देखेंगे ये 3 गो है ना, 3 गो से 6 गो निकल जाएगा। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, समझे ना। ऐसे का उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा? ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, हो गया। आप देखेंगे साइन का उल्टा कोसेक। क्या है? साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। याद हो गया? फिर से समझिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, हो गया ना। चलेंगे आप देखेंगे